दोस्तों 40 साल की एक खूबसूरत महिला जो अपने घर की मालकिन होती है। एक लड़का होता है जो नाइजीरिया का रहने वाला होता है। वह काला हबशी रूम किराए पर खोजते हुए इस महिला के पास आता है और इस महिला के मकान में भाड़े पर रूम ले लेता है और वो रहने लगता है। मेरे दोस्तों, जो खूबसूरत महिला थी एक दिन सोचती है कि क्यों न हो इस लड़के से एडवांस में 1 महीने का भाड़ा ले लिया जाए, क्योंकि उसको कुछ पैसे की जरूरत थी। अब यह सोच करके जैसे ही उस हबशी लड़के के पास पहुंचती है, रूम का दरवाजा जैसे ही खोलती है तो वैसे ही वो देखती है कि वह हबशी लड़का मोबाइल में कुछ गंदी वीडियो देख रहा था और अपने प्राइवेट पार्ट को हाथ से पकड़ा हुआ था। अब जैसे वो महिला देखती है वैसे दरवाजा बंद करके फिर चली जाती है। अब उसके अंदर हवस की आग जग जाती है। अब वो सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। दोस्तों, ऐसा करते हुए उसके बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसको जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप जागरूक और सतर्क हो जाएं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना मुंबई शहर के एक कॉलोनी की है। वहां पर बबीता नाम की एक खूबसूरत महिला रहती थी, जिसका एक बिजनेस तौर पे मकान था। मकान को भाड़े पे दिया करती थी। मेरे दोस्तों, उसकी एक लड़की थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि पढ़ लिख कर बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी और वो शादी करने लायक हो चुकी थी। वह महिला अपनी लड़की की शादी के लिए इधर उधर लड़के की तलाश करने लगती है और एक लड़का मिलता है जिसका नाम रोहन होता है और उस रोहन से अपनी बेटी की शादी कर देती है। शादी होने के बाद नई नेवली दुल्हन बन करके अंजलि अपने ससुराल चली जाती है और वहां पर रहने लगती है। लेकिन करीब 8 महीने के बाद रोहन और अंजलि के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। उनका रिश्ता चल नहीं पाता है और नाराज होकर के जो अंजलि है अपने ससुराल से अपने मायके चली जाती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है। मेरे दोस्तों, एक नाइजीरिया का लड़का होता है जिसका नाम टॉम होता है। वो भारत में मुंबई शहर में आता है किसी काम से और एक मकान खोजने लगता है भाड़े पे रहने के लिए। खोजते हुए पहुंचता है इस बबीता महिला के पास। वहां पर उसको रूम मिल जाता है, रहने लगता है। जैसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं वैसे बबीता सोचती है कि इस लड़के से चल के 1 महीने का भाड़ा एडवांस में ले लिया जाए। वो महिला जैसे ही उस लड़के के पास जाती है, दरवाजा लॉक था और उसको खटखटाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। वे दोस्तों, फिर उसके 2 दिन के बाद फिर वह जाती है और उससे कहने के लिए कि 1 महीने का भाड़ा तुम मुझे दे दो एडवांस में। दरवाजा खुला था। जैसे ही दरवाजा खोल करके अंदर जाती है वैसे देखती है जो 25 साल का जो हबशी लड़का टॉम है वो मोबाइल में कुछ सेक्सुअल वीडियो देख रहा था और पूरे निर्वस्त्र था। अब उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर वो महिला सकपका जाती है और फिर से अपने रूम में चली जाती है। अब उसके अंदर की हवस जाग उठती है। वो समझ नहीं पा रही थी मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों, हवस के आगे बहुत लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम नहीं करता है। अब वो अगले दिन प्लान बना लेती है उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने की। वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर उस लड़के के रूम में चली जाती है और कहती है कि तुम मुझे एडवांस में 1 महीने का भाड़ा दे दो। वो लड़का बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी वक्त लगेगा, 1 महीने के बाद दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, वो बबीता महिला कहती है कि मुझे चाहिए, अगर तुम भाड़ा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें रूम से निकाल दूंगी। अब वो टॉम सोचने लगता है कि यह महिला मेरे साथ अचानक ऐसा क्यों कर रही है। ऐसे बात करते हुए उसके पास बैठ जाती है। टॉम कहता है, मैम आप पहले बताई होती तो मैं आपके मकान में नहीं आया। अब निकालने की बात कह रही है।
तो हंसने लगती है, कहती कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी। ऐसे करते हुए दोस्तों वो बबीता उस लड़के के शरीर को टच करती है, उसके शरीर को सहलाने लगती है और वो लड़का समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मेरे दोस्तों वह हबशी लड़का जो काफी हट्टा कट्टा मजबूत था, उस बबीता के साथ गलत संबंध बनाने लगता है, जबरदस्त तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। वो महिला बहुत ही खुश हो जाती है। अब हमेशा दोस्तों ये सिलसिला जारी हो गया था, उसके साथ संबंध जब मन करता था तब निभाती थी और जब नहीं मन करता था तब नहीं निभाता था। अब ऐसे प्रक्रिया चल रहा था। इधर जो लड़की थी अंजलि, वह अंजलि अपनी माँ पर थोड़ा थोड़ा शक करने लगी। अब एक दिन जैसे 11 बजे रात को उसकी माँ दबे पांव से उस लड़के के रूम की तरफ जाती है तो अंजलि देख जाती है। जब उस हबशी के रूम में चली जाती है तो अंजलि कुछ समय के बाद जब जाती है तो अपनी नंगी आंखों से अपनी माँ को देख जाती है उस टॉम नाम के लड़के के साथ हम बिस्तर बनते हुए। पूरी नंगी आंखों से देख जाती है संबंध बनाते हुए। फिर वो चली जाती है और अपने माँ को बहुत ही डांटती है, उस लड़के को भी डांटती है कि तुम दोनों इतना गलत काम कर रहे हो, मैं तुमको अपने रूम से बाहर निकाल दूंगी। अब दोस्तों उसकी माँ बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ बेटी में काफी लड़ाई होने लगता है। काफी लड़ाई होने के बाद उसकी माँ 2 थप्पड़ अपनी बेटी को भी मार देती है। अब उसकी बेटी गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के बाद पुलिस को फोन करती है। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाया जाता है। थाने अंजलि को बुलाया जाता है। जब अंजलि थाने जाती है तो पूरी सच्चाई अपनी माँ और उस 25 साल के लड़के टॉम के बारे में पूरी कहानी बताती है। बताने के बाद उन दोनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इधर जो अंजलि है वो अपने पति को फोन करती है और फिर से अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जो लड़का है टॉम, उसको नाइजीरिया भेज दिया जाता है और कुछ दिन के बाद उस महिला को भी जेल से छोड़ दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों यह रही सच्ची घटना। आजकल कुछ लोग अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी के साथ भी हम बिस्तर बन जाते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही गलत है। अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। इस हवस के चक्कर में न जाने डेली कितने 100 क्राइम कहानियां बन रही है, घटना घट रही है। कभी किसी का मर्डर, कभी किसी का मर्डर, कभी लड़के का मर्डर, कभी लड़की का मर्डर, कभी परिवार के किसी सदस्य का मर्डर। इस हवस के चक्कर में ही हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने मन को कंट्रोल करिए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, चाहे औरत, कोई भी हो। आपके मन की जो वासना है उसको कंट्रोल करना ही क्राइम को रोकना सबसे बड़ा उपाय है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट घटना में, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो करिए ही, और साथ में जिस शहर से, जिस देश से, जिस सिटी से देख रहे हैं मेरा वीडियो, अपने नाम के साथ कमेंट करें ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं। जय हिंद, जय भारत।